दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैगंट टेक पर। जैसा कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था और पूछा था कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं और आपके सभी भयंकर क्वेश्चंस का मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का। और अगर अभी तक आपने स्वैगंट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है लाविश वधवानी का। पूछ रहे हैं Realme X की बैटरी लाइफ कैसी है डे टू डे लाइफ में। सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव योर कंटेंट। थैंक यू भाई। और मैं Realme X को अपना प्राइमरी डिवाइस के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ और एक दिन ये नॉर्मल यूज़ में आसानी से निकाल देता है। लेकिन अगर मैं दिन में 2 घंटे के आसपास PUBG प्ले कर लेता हूँ तो यार शाम को ये चार्जिंग पर 100% लगाना पड़ेगा। तो आप यही मानकर चलिए कि एक दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं। तो यहाँ पर जसविंदर सिंह पूछते हैं कि ब्रो प्लीज़ पिक करना क्वेश्चन, Vivo V17 Pro में टाइप सी चार्जर होगा या नहीं होगा। भाई इस बार ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि आपको इस बार टाइप सी जो है Vivo V सीरीज़ में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। बिलाल रंगरेज पूछते हैं सर मेरे पास Realme 3 Pro है, क्या एक्सचेंज नहीं हो सकता Realme से किसी भी डिवाइस से 5 Pro या XT से। मेरे भाई आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा, आप 5 Pro या X के साथ जो है या XT के साथ अभी इसको एक्सचेंज मत करवाइए। जी हाँ, आपको लॉस ज़्यादा होगा और आप यकीन मानिए आपको दिन रात का अंतर देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर। 710 काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। जी हाँ, उसको यूज़ करिए अभी थोड़े दिन। और Realme का कोई नया फ़ोन आता है 730 या 30G के साथ तो आप डेफिनेटली अपग्रेडेशन की सोच सकते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अभी जल्दबाजी मत करें। उसके बाद साकिब एंड अभी फिल्म पूछते हैं भाई आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं पिक करते। अब ये बताओ कि Redmi Note 8 Pro में 50 डिग्री सेल्सियस हीट होने के बाद ब्लास्ट हो सकता है क्या। तो भाई 50-55 के आसपास कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है, फ़ोन बहुत ही रेयर केस होता है। और Redmi के फ़ोन्स में ना ये चीज़ होती है कि अगर आपका डिवाइस जो है वो ओवर हीट हो रहा है तो वो सभी के सभी टास्क जो है वो बैकग्राउंड में बंद कर देते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से। तो इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन ना लें। उसके बाद चंदन देवनाल पूछते हैं कि Realme XT और Vivo Z1x कौन सा लेना होगा सर, कैमरा इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। भाई रियर कैमरे की बात करता हूँ तो मैं XT को अभी टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और Z1x भी शायद आने वाला है और इन दोनों का एक कैमरा कंपैरिजन जो है मैं वो डेफिनेटली आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके बाद गणेश मानेल पूछते हैं 6 महीने पहले फ़ोन्स कुछ और थे और आज कुछ और ही है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन क्यों। दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है खासकर जो हमारी स्मार्टफोन्स को लेकर है वो इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आप पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आगे आने वाले 6 महीने के बाद आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि 2019 में क्या मिलता था और 2020 में आपको क्या क्या मिलता है। तो स्टे ट्यून रहिएगा टेक्नोलॉजी के साथ, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो है फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। काफ़ी सारे सवाल है। रोनी खान ऑल इन वन पूछते हैं भाई XT का प्राइस जो है वो क्या होने वाला है। वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि ये फ़ोन 5 Pro और Realme X के इन बिटवीन आपको कहीं देखने को मिलेगा तो प्राइसिंग भी आपको इसके आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि लगभग मेरा आइडिया है कि 16,000 के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कुमार कृष्णा पूछ रहे हैं और सायंटा मोडाल पूछ रहे हैं कि Realme 5 Pro और चाइना के Realme Q में 4,000 रुपये का डिफरेंस है, क्या ये जस्टिफाइड है। तो देखिए एज ए यूट्यूबर और एज ए कंज्यूमर मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई हम इंडियंस होने के नाते हमें दुख होता है जब दूसरी कंट्री में वही फ़ोन जो है वो बहुत सस्ते प्राइजेज़ में लॉन्च किया जाता है। अगर हम कंपनी के हिसाब से देखते हैं तो उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो चाइना से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, हम ये बात मानते हैं। लेकिन प्राइस डिफरेंट 40% का होना ये चीज़ मुझे भी गलत लगी है और मैं भी बिल्कुल थोड़ा सा मुझे भी दुख हुआ है इस चीज़ को लेकर। और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि Realme की टीम को भी कहीं ना कहीं दुख होगा, क्योंकि जो Realme के प्राइजेज़ हैं वो यहाँ पर तय नहीं होते हैं, वो ऊपर जो उनका पेरेंट कंपनी है वहीं से तय होते हैं। तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है मुझे, क्योंकि Realme 5 Pro जब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर जो प्राइसिंग आई थी ना 14,000 रुपीज़, उसके हिसाब से यार मैंने ही बहुत तारीफ़ करी थी, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने तारीफ़ करी थी कि इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। लेकिन जैसे क्यों लॉन्च हुआ चाइना के अंदर तो हमारे जो यार सेंटीमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। और आई थिंक कि इतना डिफरेंस फ्यूचर में ना रखे किसी फ़ोन के अंदर, हाँ 1,000-1,500 का फ़र्क चल जाता है, तो मैं भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से। उसके बाद अजय सोलंकी पूछते हैं, ये पूछ रहे हैं कि Sony Imx 586 और Samsung GW1 दोनों डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, Realme 5 Pro भी और Realme XT भी, तो दोनों के लिए आपका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू फुल फ्लैश वाला आने वाला है।
और दोस्तों अगर आप वेट नहीं कर सकते वीडियो की तो आप मेरा इंस्टाग्राम जो है उसे फॉलो कर ले। कल से ही जो वहाँ पर आपको Realme XT की जो रॉ इमेजेस हैं और 48 मेगापिक्सल के साथ भी कुछ कंपैरिजन है वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर काशिफ भाई पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। मैं बढ़िया हूँ भाई, होप यू आर फाइन, यू मेक ए रियली गुड कंटेंट एंड थैंक यू फॉर वीडियोस यू मेक फॉर अस। आई हैव 3 क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन Vivo Z1x एंड Moto One एक्शन। तो यहाँ पर Vivo Z1x मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है भाई। एक मोटा सा रीज़न ये है कि जो मोटरोला की रिलायबिलिटी है ना वो यार कभी आती है कभी जाती है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है मोटरोला इंडिया के अंदर, तो इसलिए मैं वीवो को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। और यहाँ पर पूछ रहे हैं MediaTek G90T या 730G। देखिए दोनों ही गेमिंग प्रोसेसर हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। हालांकि G90T जो है वो थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है अगर हम बेंचमार्क्स कुकिंग की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रिलायबिलिटी और लॉन्ग लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर हैं वो अपना लोहा जो है वो बनवा चुके हैं, जबकि MediaTek जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है इन चीज़ों के अंदर। तो आई थिंक आपको आंसर जो है वो मिल गया होगा। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि Realme XT Pro ये मार्केट में कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। और यहाँ पर सोनू सोपन भी यही पूछ रहे हैं Realme के फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में बताओ, 5G होगा या नहीं होगा। तो Realme ने अनाउंस कर दिया भाई उनका एक फ़ोन जो है वो 5G के साथ आएगा। इनबिल्ट 700 सीरीज़ का प्रोसेसर होने वाला है। उससे पहले आपको एक और नया फ़ोन देखने को मिलेगा Realme की तरफ से जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी में ही आएगा और आपको वहाँ पर जो है 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। नाम X Pro होगा या XT Pro होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ऐसा डिवाइस आपको एक प्रीमियम डिवाइस जो है वो 25 से 30 हज़ार की प्राइस रेंज में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद स्पाइडर गेमर और सुबीर मुंडाल ने काफ़ी लंबे जो हैं वो यहाँ पर मैसेज किए हैं और मैं आपको बताऊँ कि दोनों का एक ही कहना है कि आपके वीडियोज़ रेगुलर क्यों नहीं आते, 2-2 3-3 दिन का गैप हो जाता है। चक्कर क्या है भाई, सबसे पहले तो आप हमें पसंद कर रहे हैं तो इसके लिए यार आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं भी बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि रेगुलर वीडियोस आए, लेकिन क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं जॉब करता हूँ, तो आपको पता है कि 5 बजे आने के बाद कितना टाइम जो है वो मुझे मिल पाता है। मैं शूटिंग को खुद हैंडल करता हूँ, इसके अलावा जो है यहाँ पर एडिटिंग का जो पार्ट है वो भी मैं खुद करता हूँ। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं मुझे एक वीडियो के प्रोसेस में। तो यहाँ पर 5 बजे के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी स्पीड से मैं काम कर पाऊँगा। तो और गैरबेज मैं आपको देना नहीं चाहता कि ठीक है डेली की डेली मैं कुछ कबाड़ा आपके लिए तैयार करके कुछ भी दे दूँ। मैं चाहता हूं कि जो भी आए आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव आए, कुछ सॉलिड चीज़ आए, इसीलिए शायद 2 या 3 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्यूचर के अंदर कि आपको डेली एक वीडियो देने की कोशिश करूं। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए यार तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर जितेंद्र कुमार एंड वाई Realme हैज़ नॉट प्रोवाइडेड IR ब्लास्टर एंड NFC इन एनी ऑफ इट्स फोन वेयर एज Redmi हैज़ इन ऑल इट्स फोन। तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जो IR ब्लास्टर है ना वो Xiaomi Redmi की USP बन चुकी है कि उनके फ़ोन्स में ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी ही होगी। NFC की बात करता हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर यूज़फुल नहीं है, अभी ट्रेंड में नहीं है NFC, तो यहाँ पर NFC नहीं होता है। लेकिन अगर Realme भी अपने डिवाइसेस के अंदर IR ब्लास्टर को इंक्लूड कर लेगी ना तो आप यकीन मानिए कि जितनी तेज़ी से Realme ग्रो कर रहा है आई थिंक कि उससे 1.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो करेगा, क्योंकि IR ब्लास्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा कंफर्टेबल चीज़ है। बहुत सारे काम जो है वो हम उसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली Realme को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर चंदन देवनाथ पूछते हैं सर XT और Vivo Z1x में से कौन सा लेना चाहिए, कैमरा इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मेरे भाई XT को मैं पर्सनली अभी यूज़ कर रहा हूँ और कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा है। Z1x को भी डेफिनेटली मैं टेस्ट करने वाला हूँ और अभी मैं फिलहाल आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं XT में। अगर रियर कैमरे की बात करते हैं और सेल्फी जो है वो भी XT की काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है। बहुत ही जल्दी आपको कैमरा रिव्यू वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंसाफ चाहिए पूछते क्या मैं Realme 5 ले लूँ या फिर Redmi Note 7S लूँ, मुझे ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, बजट 12,000 का है। तो भाई देखिए इन दोनों ही फ़ोन्स को मत ले, अगर आप 12,000 खर्च कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि क्योंकि Realme 3 Pro का प्राइस जो है वो डाउन आ चुका है, आई थिंक 13,000 के आसपास है और कोई ऑफर वगैरह मिला के वो आपको इतने का मिल जाएगा। तो आई थिंक 12,000 रुपये में वो फ़ोन जो है Realme 3 Pro काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आपको ऑफर के साथ मिल जाता है। उसके बाद सुमित कुमार पूछते हैं Z1x और Realme XT विच इज़ बेटर फॉर गेमिंग। दोनों में ही स्नैपड्रैगन का 712 है, GPU भी दोनों में सेम है, परफॉर्मेंस भी आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलने वाली है, मज़ा भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों में सुपर एमोलेड पैनल है।
तो यही कहना चाहूँगा कि Vivo Z1 जो है उन्होंने PUBG के साथ कोलैब किया है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं उसके अंदर जैसे कि 4D वाइब्रेशन, वॉइस चेंजर, साउंड लोकलाइजेशन, तो इन वजह से थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको Z1X के अंदर। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि XT की अनबॉक्सिंग और इसका कंपैरिजन, कैमरा कंपैरिजन वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है अगले आने वाले 3-4 दिनों में। तो स्टे ट्यून रहेगा चैनल के साथ, नीचे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।